जय हिंद। जो भाई फौज की तैयारी करते हैं उन्हीं को पता होता है एक सेकंड की कीमत क्या होती है। सालों की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती है। मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने टेक ज्ञान 4 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर का कट ऑफ कैसे बनता है। काफ़ी साथी का कमेंट आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इन्होंने कमेंट किया है कि कोई जो है यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन बहुत ही कम बनाते हैं। सभी लोग जीडी को लेकर जो है अधिक वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे में आपसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो है, जो भाई कमेंट किए थे उनके लिए, यानी सभी के लिए है जो भाई क्लर्क एंड स्टोर कीपर की तैयारी करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्त, यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं जेडआरओ लखनऊ का। तो ये है होस्ट एआरओ, यानी जेडआरओ लखनऊ के अंतर्गत आने वाले होस्ट एआरओ। कितने कैंडिडेट पास हैं, टोटल कितने कैंडिडेट पास हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें 2 फेज होता है। प्रथम फेज यहाँ पर देख सकते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। उसके बाद जो है यहाँ पर कट ऑफ, यानी जो है बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, और आपको बारीक से एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे। जो साथी जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हैं, या उनका फिजिकल होने वाला है, या जो है 2025 में जो इसका नया भर्ती आएगा उसके लिए ये तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले साथी यहाँ से हम देखेंगे, बात कर रहे हैं जेडआरओ। जेडआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वहीं से शुरुआत करते हैं। जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है लखनऊ। इसके अंतर्गत होस्ट एआरओ आप देख सकते हैं 9 होस्ट एआरओ हैं। बात करते हैं अमेठी। अमेठी से जो है लगभग आपके 196 लड़के जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CBT में पास हुए हैं क्लर्क एंड स्टोर कीपर में। बात करें आगरा का 418 लड़के पास हुए, 418 लड़के पास हुए हैं। बात करें अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा में जो है 65 लड़के पास हुए हैं। बात करें बरेली का, 178 लड़के पास हुए हैं। लखनऊ की बात करें 247 लड़के पास हुए हैं। लैंसडाउन की बात करें 121 लड़के पास हुए हैं। मेरठ की बात करें 331 लड़के पास हुए हैं। और पिथौरागढ़ की बात करें 43 लड़के पास हुए हैं। और बात करें वाराणसी का 238 लड़के पास हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा, जो नए साथी होंगे, कि इतने कम लड़के कैसे पास हुए हैं। भाई, इसका मेन सबसे जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रथम चरण होता है फेज फर्स्ट, वही आपका सिलेक्शन करवाता है। बाकी सेकेंड फेज में कोई मार्क आपको नहीं मिलता है, आगे अच्छे से आपको हम बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अमेठी, आगरा, अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ, लैंसडाउन, मेरठ, पिथौरागढ़, वाराणसी से कितने लड़के पास हुए हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्लर्क एंड स्टोर कीपर से। अब बात करें टोटल कितने लड़के पास हुए हैं। बात करें जो है 1837 लड़के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जेडआरओ लखनऊ के अंतर्गत क्लर्क एंड स्टोर कीपर में पास हुए हैं। अब देखिए, बात करते हैं अमेठी का और आगरा का। इसका रैली जो है एंड हो चुका है। अमेठी का तो सबसे पहले जून में हो गया था, और सभी अन्य एआरओ का स्टार्ट है अगले मंथ से, या जो है उनका शेड्यूल जिस प्रकार आउट हुआ होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं होस्ट एआरओ। अब बात करते हैं फेज फर्स्ट। भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ जानकारी आपको हम दे देते हैं। बात करते हैं दोस्त जो है क्लर्क के लिए। क्लर्क में आपका होता है सबसे पहले CBT, उसके बाद जो है आपका PFT। ठीक है, CBT आपका जो होता है, इसमें टोटल आपका पता है 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 का रहता है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का। तो PFT में आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है, यानी नो मार्क। PFT में कोई मार्क आपको नहीं मिलता है। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो केवल आपका होता है फेज फर्स्ट, यानी CBT। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, बात करें जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर, टेक्निकल, NA, फार्मा, इन सबका जो है फिजिकल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अच्छे से बताएंगे भी आपको, इनका फिजिकल होता है, लेकिन PFT में कोई भी मार्क इनको नहीं मिलता है, कोई मार्क इनको प्रदान नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो साथी क्लर्क एंड स्टोर कीपर, चाहे टेक्निकल हो चाहे फार्मा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सबसे अधिक आपको जो है पढ़ाई में ध्यान रखना, क्योंकि फेज फर्स्ट ही आपका सिलेक्शन करवाता है। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे CBT। इसका होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। इसका सिलेबस बात करें, इसमें 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट ए देखेंगे। तो पार्ट ए में क्या होता है, जीके से आपका 5 क्वेश्चन आता है, और ये 20 मार्क का होता है। ठीक है, और GS से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, ये भी 20 मार्क का रहेगा। मैथ से आपका 10 क्वेश्चन आता है, और ये 40 मार्क का रहता है। ऐसे में दोस्त आप देख सकते हैं
कि कंप्यूटर साइंस से जो है 5 क्वेश्चन आते हैं और ये जो है 20 मार्क का रहता है। तो टोटल बात करें, टोटल क्वेश्चन आपका हुआ 25, यानी पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं दोस्त। टोटल क्वेश्चन 25 और मार्क है आपका 100 मार्क। अब बात करें पार्ट ए में। अब आपके मन में एक सवाल, सबसे अधिक सवाल सभी कैंडिडेट का ये रहता है कि पासिंग मार्क कितना होना चाहिए पार्ट ए में, पार्ट बी में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट ए, लिखा मिनिमम पास मार्क 32, यानी दोस्त आपको पार्ट ए में जो है मिनिमम जो मार्क होना चाहिए वो 32 होना चाहिए, यानी 32 मार्क होना चाहिए। अब बात करें पार्ट बी का, तो पार्ट बी में जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन 25 आता है। जनरल इंग्लिश का जो है क्वेश्चन 25 आता है और ये रहता है 100 मार्क का, 100 मार्क का, यानी आपका जो है 200 मार्क का जो है केवल आपका एग्जाम होता है और इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलता है। और यहाँ बात करें कि पार्ट बी को पास करने के लिए जो है मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए। अगर आप पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो है 32 मार्क आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट ए प्लस बी की बात करें, पार्ट ए पार्ट बी का, तो 32 प्लस 32 बराबर 64, ये मिनिमम है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं मिनिमम दोस्त। तो ऐसे में टोटल एग्रीगेट पास मार्क 80। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि 32 इसमें है पार्ट ए में, 32 बी में है, पार्ट ए पार्ट बी में 32 32 64 हुआ, तो 80 कहाँ हो गया। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो भाई जीडी की तैयारी करते हैं, जीडी अग्निवीर जीडी का, तो उसमें लिखा होता है कि प्रति ईच सब्जेक्ट में, बात करें ईच सब्जेक्ट में जो है 33% मार्क होना चाहिए और जो है पूरा मिलाकर जो है 45% उनका होना चाहिए 10वीं में। ध्यान रहे, जीडी में जो भाई तैयारी करते हैं उसमें लिखा रहता है कि ईच सब्जेक्ट में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए और पूरा मार्क मिलाकर जो है 35% जो है 10वीं में आपका होना चाहिए, ये होता है। ठीक उसी प्रकार अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको हम बताते हैं दोस्त। यहाँ से देखेंगे जो है एक एक करके हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल एग्रीगेट मार्क आपका 80। अब इसका मतलब नहीं है कि 32 इसमें लाएंगे 32 इसमें लाएंगे हो जाएगा 64, तो फेल हो जाएंगे भाई। यहाँ पर 80 मार्क लिखा है ना, तो यहाँ 32 आपको नहीं लेकर आना है, ये मिनिमम है, इसका मतलब कुछ नहीं है, फेल हो जाएंगे सीधा भाई। यहाँ पर 80 लिखा है, कम से कम भाई इसमें जो है आपका 100 नंबर का अगर पार्ट ए है तो कम से कम आपको जो है इसमें जो है आपको 35 प्लस मार्क लेकर आना है, लगभग 40 मार्क लेकर आना है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त, जो है आपको पार्ट ए पार्ट बी में मिलाकर जो है 80 नंबर लेकर आना है। मान लीजिए 40 नंबर, 100 में 40 नंबर इसमें लाया और 100 में इसमें लाया, तो 40 40 80। लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं जिनका अधिक मार्क जाता है, तो ऐसे में जो है मैंने अभी आपको जो बताया, पार्ट ए को पास करने के लिए 32 नंबर और पार्ट बी को पास करने के लिए 32, टोटल आपका बात करें एग्रीगेट मार्क आपका होना चाहिए वो 80 मार्क होना चाहिए। यानी 32 लिखा है तो 32 के ऊपर मार्क आपको लेकर आना, लगभग आपका जो है 40 प्लस, यानी पार्ट ए पार्ट बी को मिलाकर जो है 80 मार्क आपका होना चाहिए, 80 से अधिक होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो बात करें जो है ये आपका जो क्वेश्चन है 50, इसको हल करने के लिए आपको जो टाइमिंग जो प्रदान किया जाएगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा। और बात करें नेगेटिव मार्किंग, अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 0.5 मार्क आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा जो दोस्तों जो है आपका फेज फर्स्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, यही आपका क्या कराएगा, सिलेक्शन। ये सिलेक्शन ये तो कॉमन है, इसको कॉमन समझ सकते हैं। और ये सिलेक्शन जो मेन आपको जो फेज फर्स्ट में लिखा जाएगा वो आपका ये है आपका दोस्त जो है फेज फर्स्ट सीबीटी। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि पार्ट ए पार्ट बी में को मिलाकर आपका 80 मार्क से अधिक होना चाहिए, लेकिन जो मिनिमम मार्क है वो 32 है। तो भाई 32 से अधिक आपको लेकर आना, कम से कम 40 मार्क आपको लेकर आना है। अब बात करते हैं जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपका होता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये फेज सेकंड का काम है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें आपका होता है पीएफटी पीएमटी। अब इसको भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले पीएफटी में बात करें 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर जो है आपको रनिंग करना है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप आप देखेंगे कि अगर आप 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं तब मार्क आपको मिलेगा 60। अगर आप 1600 मीटर
जो है 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के बीच जो है 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा एक्सीलेंट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा गुड रनिंग यानी ग्रुप सेकंड। और अगर जो भाई 5:30 पे रनिंग मार देगा 1600 मीटर उसको मिलेगा एक्सीलेंट, और जो 5:31 से 5:45 मारेगा उसको मिलेगा जो है ग्रुप सेकंड। बात करें जीपी फर्स्ट में आपको 60 मार्क मिलेगा और जीपी सेकंड में आपको 48 मार्क मिलने वाला है। वहीं बात करें बीम का, 10 बीम लगाने पर आपको 40 मार्क मिलेगा। उसके बाद जो है 9 फीट का गड्ढा होता है, आपको कूद कर पार करना पड़ेगा। जिग जैग बैलेंस होता है, उसको आपको बैलेंस बनाकर उसको जो है उस टेस्ट को जो है आपको क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं ओनली नीड टू क्वालिफाई। मैंने क्या लिखा, ओनली नीड टू क्वालिफाई, केवल आपको पास करना पीएफटी, यानी ये पास करना, इसमें कोई मार्क आपको नहीं मिलने वाला है दोस्त। जो आपका सिलेक्शन होगा वो फेज फर्स्ट यानी सीबीटी ही करवाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका सीबीटी। अब बात करें पीएमटी, पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा दोस्त, आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, वजन मापा जाएगा। ये प्रक्रिया होने के बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल का जो प्रोसेस है, मेडिकल जो रूल है उसके मुताबिक आपका होता है मेडिकल। अगर आपका री मेडिकल लगता है तो दोबारा आपको जो है री मेडिकल का एक कागज मिलता है। उसके बाद जो है दिए गए तारीख को आपको वहां पर पहुंचना होता है, जहां पर जो है मेंशन होता है जिस हॉस्पिटल में आपको जाना है। ये प्रक्रिया होने के बाद दोबारा से देखें कितने लड़के पास हुए हैं किसी एआरओ से, टोटल कितने पास हुए हैं। फेज फर्स्ट में क्या होता है आपको पता है, पार्ट ए पार्ट बी में प्रत्येक पार्ट ए को पास करने के लिए 32 मार्क और पार्ट बी को पास करने के लिए आपका 32। लेकिन बात करें पार्ट ए पार्ट बी का जो एग्रीगेट जो पास मार्क है वो आपका 80 है, यानी 32 है तो 32/64 लेकर आएंगे, फेल हो जाएंगे। कम से कम आपको जो है 80% मार्क लेकर आना है पार्ट ए पार्ट बी को लेकर। अब बात करें फेज फर्स्ट में मैंने बताया जो है क्या प्रोसेस था, फेज सेकंड में आप देखेंगे मैंने बता दिया, पीएमटी में बता दिया। अब आपका कट ऑफ है, सबसे अधिक सभी साथी का सवाल ये होता है भाई कट ऑफ कैसे बनता है। चलिए आपको बताते हैं दोस्त। यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ बनने का 2 नियम है। सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है सीबीटी और प्लस आपका पीएफटी, ठीक है, इसी के आधार पे आपका कट ऑफ बनता है। सीबीटी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है सीबीटी का आपका 200 मार्क है और आपका पीएफटी का 0 है, तो मार्क हुआ आपका जो है टोटल 200 मार्क। सबसे कठिन कलर काइंड स्टोर कीपर होता है दोस्त, अगर जीडी का होता है तो 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का आपका रिटन होता है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब बात करें तो इसमें देखा जाता है रैलीज के ऊपर डिपेंड है, किस प्रकार का रैली है, यानी जो है परफॉर्मेंस कैसा है लड़कों का। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देखें अमेठी का, तो अमेठी में 196 196 लड़के पास हुए हैं और इसमें जो है लगभग आपके जो लड़के बचेंगे 196 में तो 125 135 लड़के जो है आपके जो है सेफ स्कोर में रहेंगे, यानी वो फिजिकल को पास करेंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। अब देखिएगा 125 लड़के अगर पास हैं फिजिकल में, ठीक है, अब क्या होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आउट हो जाएंगे। इसका जो रियल जो वैकेंसी होगा वो आपका 86 होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका 86 वैकेंसी होगा, 85 86 75 इस प्रकार का वैकेंसीज रहेगा। बात करते हैं दोस्त सबसे अधिक जो कट ऑफ आपका जाएगा वो जाएगा अल्मोड़ा का, उसके बाद जो है आपका जाएगा पिथौरागढ़ का, और सबसे अच्छा जो कट ऑफ कम रहने की चांस है वो आपका वाराणसी लखनऊ, उसके बाद जो है आपका आगरा और बरेली भी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है अब बात करते हैं कट ऑफ। मैंने आपको बताया सीबीटी पीएफटी को मिलाकर आपका कट ऑफ बनता है, तो टोटल आपका जो है 200 का है। पीएफटी में कोई मार्क नहीं मिलेगा, नीड टू क्वालिफाई। अब बात करते हैं कितना नंबर लेकर आए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो है पहले ओनली फॉर एनसीसी, एनसीसी के लिए सबसे पहले बताता हूँ। जो भाई एनसीसी होल्डर हैं, मान लीजिए जिसके पास ए है तो उनको मिलेगा 5 नंबर, बी को मिलेगा जो है 10 नंबर और सी को मिलेगा जो है 20 नंबर, और प्लस में मैं 5 कर देता हूँ। जो भाई गणतंत्र दिवस को जो है रिपब्लिक डे पर जो है परेड किए होते हैं, ठीक है, तो उनको मिलता है जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा, तो 25 हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ओनली फॉर एनसीसी। जो भाई 35 क्वेश्चन किए रहेंगे, कितना 35 क्वेश्चन, उनका 35 क्वेश्चन सही है तो उनका जो मार्क रहने वाला है वो ये रहेगा उनका जो है, यहाँ से हम जब 4 से गुणा करेंगे दोस्त तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 का 0 4 3 12 13 14, तो आपका 140 मार्क हो जाएगा।
बहुत ही सरल तरीके से दोस्त आपको हम बता रहे हैं, 140 मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके पास एक और सर्टिफिकेट है, अगर बी है तो उनको मिलेगा दोस्त जो है 10 नंबर, तो हो जाएगा 150। अब मान लीजिए उनके पास जो है सी है तो उनका हो जाएगा 160। मान लीजिए किसी के पास जो है रिपब्लिक डे पर परेड किया है, बहुत कम 1-2 लड़के होंगे, बाकी सब नहीं होते हैं। तो बात करते हैं जिस भाई का 35 क्वेश्चन एनसीसी का सही है और उनका जो है एनसीसी सी है, उनका सिलेक्शन 100% होगा 160 पर। ये है एनसीसी के लिए। अब कुछ ऐसे साथी होंगे जिनका 35 से अधिक है क्वेश्चन सही है, मान लीजिए 40 सही है, ठीक है, तो 40 सही है तो भाई उनका नंबर अच्छा बन जाएगा, तो 400 बन जाएगा। जिन भाई का 40 क्वेश्चन सही है, एनसीसी होल्डर है और उनका 160 बनेगा, अगर उनके पास बी सर्टिफिकेट है तो 170 हो जाएगा, अगर उनके पास सी है तो उनका 180 हो जाएगा। तो इनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त। बात करें एनसीसी का, एनसीसी जो 35 वाले हैं या 35 प्लस यानी लगभग 40 वाले हैं, उनका सिलेक्शन 100% निश्चित है, उनका सिलेक्शन होगा दोस्त, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि आपने एनसीसी का बता दिया, एनसीसी वाले दोबारा ध्यान दें, 35 मिनिमम क्वेश्चन 35 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 है तो भाई अगर आपके पास एनसीसी नहीं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एनसीसी है तो भाई तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिनिमम आपका जो है 35 और मैक्सिमम आपका जो है 40, ये है एनसीसी वालों के लिए। अब आपके मन में ये सवाल ये है कि भाई एनसीसी के लिए 35 रख दिया आपने और ये एनसीसी के लिए 40, मिनिमम 35 मैक्सिमम 40, तो भाई आपका ही फायदा ना, क्योंकि आपका ये मार्क इंक्लूड होगा तो वो आपका जो है मार्क अधिक गेन होगा, अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। ये रहा एनसीसी के लिए। अब बात करते हैं नॉन एनसीसी के लिए, ठीक है, नॉन एनसीसी होल्डर के लिए। नॉन एनसीसी होल्डर के लिए अगर बात करें दोस्त कि जो भाई जिसका 35 प्लस क्वेश्चन सही है, ठीक है, कितना 35 प्लस क्वेश्चन सही है, उनका कट ऑफ कैसे बनता है। अब मान लीजिए सबसे पहले उनका 35 सही है, तो 35 जब सही है तो उनका जो मार्क बनेगा तो 5 चौका 20, 4 3 12 हो जाएगा 140 मार्क, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो है 37 सही है, तब क्या होगा, तो उनका होगा जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 7 चौका 28, 28 के 8, 4 3 12, 12 13 14, 148 मार्क हो जाएगा। उसी प्रकार जो है बात करें जिस भाई का 40 होगा, ठीक है, 40 वाले की बात कर रहे हैं दोस्त, तो उनका जो होगा दोस्त वो आपका होगा 160 मार्क। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा, ठीक है, कि 35 37 40, ठीक है, और एनसीसी के लिए मैंने बताया कि मिनिमम 35 मैक्सिमम आपका 40। अब बात करते हैं दोस्त इनका 37 वालों का और 40 वालों का, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, जो नॉन एनसीसी होल्डर हैं उनका जो कट ऑफ होगा दोस्त जो है वो 160 होगा। भाई अगर मैं आपको बता दूं कि 140 पे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर ना हो तो, क्योंकि भाई बहुत कम इसमें जो है अधिक कंपटीशन होता है, जीडी नहीं है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ जाएगा, जो एनसीसी नॉट होल्डर नहीं है वो उनका जो कट ऑफ रहेगा वो भाई 150 प्लस ही जाएगा, जो एनसीसी वाले नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि एनसीसी जो होल्डर हैं और जो नॉन एनसीसी होल्डर हैं तो कट ऑफ अलग अलग बनता है कि नहीं। तो भाई मेरे अनुसार अगर देखें जो है कि एनसीसी का अलग बनता है और जो है नॉन एनसीसी होल्डर का अलग बनता है। तो ऐसे में जो है जो नॉन एनसीसी होल्डर हैं उनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो भाई 150 प्लस जो है उनका होने वाला है सिलेक्शन। और बात करें जिनका 150 के लगभग है, ठीक है, उनका भी चांस बन रहा है, ठीक है, जिनका 148 है, 150 के लगभग है, उनका भी सिलेक्शन जो है निश्चित होगा। ये रहा दोस्त जो है आज के इस वीडियो में, जब मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे कट ऑफ बनता है, तो आपने देखा यहाँ पर जो है सीबीटी पीएफटी को मिलाकर आपका कट ऑफ बनता है। एनसीसी होल्डर के लिए मिनिमम क्वेश्चन 35, मैक्सिमम 40, कम भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट है मार्क को इंक्रीज करने के लिए। जबकि जो एनसीसी वाले नहीं है उनको जो है मार्क बढ़ाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा सीबीटी में जो है। तो जो एनसीसी होल्डर नहीं है 37 क्वेश्चन उनका भाई करेक्ट होना चाहिए, यानी 37 से 40 के बीच अगर उनका क्वेश्चन सही है तो उनका सिलेक्शन जो है जरूर होगा। आपका बात करें 150 या 148 के ऊपर जो है अगर कट ऑफ बनता है तो दोस्त उनका सिलेक्शन होगा। आपको बता दें कि आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 148, 150, 160। अब क्या होगा इसमें, क्या है देखेंगे, 196 लड़के हैं भाई, इसमें जो है अधिकतर लड़के फेल हो जाएंगे। इसमें जो वैकेंसी जो आपका होगा वो 75 लड़के सिलेक्ट होंगे। जब इसमें 75 लड़कों को देखा जाएगा कि 148 कितना यानी मार्क कितना सभी छात्रों ने पाया है, तो मार्क के आधार पर अगर वो देखते हैं कि 148 145
प्लस लड़के बहुत अधिक हैं, तो क्या करेंगे, कट ऑफ को यहीं बना देंगे 148 से। देखते हैं कि जो है 150 के ऊपर बहुत लड़के आ रहे हैं तो 150 बना देंगे। अगर देखते हैं जो है 150 ही आपका कट ऑफ बनेगा भाई कलर एंड स्टोर कीपर में। ध्यान रहे ये एसएससी जीडी नहीं है दोस्त। सेना क्या है कि अपना कोई भी जानकारी आपको जो है देता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको संदेह है तो एक होता है आरटीआई जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत जो है आप अपना CEE का मार्क जो है पता कर सकते हैं। अगर आपको आरटीआई लगाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल रूप से आपको बता दिया जाएगा कि आरटीआई कैसे लगाते हैं, ताकि आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया कि एनसीसी के लिए 35 से 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो एनसीसी होल्डर नहीं है उनका जो कट ऑफ होने वाला है वो 148 150 से स्टार्ट है। अगर वो देखते हैं कि 148 में अधिक लड़के आ रहे हैं तो 148 बना देंगे, 150 से अधिक लड़के आ रहे हैं तो 150 बना देंगे। लेकिन बात करें सेफ स्कोर जो है आपका 150 रहेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 120 पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ना हुआ तो क्या करेंगे आप? तो कोई भी मिस कंटेंट ना दें, ठीक है, जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो सवाल है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ध्यान रहे जो साथी कलर का एंड स्टोर कीपर की तैयारी करते हैं प्लीज एक बार आप लोग जो है अपना क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया है उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और आपका ARO क्या है उसको भी कमेंट में जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ।